सदी के हिंदुस्तान में आज का जो हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, जब प्रशासन ही अपराधी को बचाने लगे तो मामला कितना बिगड़ सकता है ये आप स्वतः समझ सकते हैं। जी हाँ, मामला उत्तर प्रदेश के एक जिला पड़ता है आजमगढ़। आजमगढ़ में तहसील फूलपुर के अंतर्गत अंबारी में पांडे का पूरा है, गांव का नाम है, जहां पे हर्षित चौबे सन ऑफ मुकेश चौबे, जिसकी उम्र मात्र 17 वर्ष है, जो इंटरमीडिएट का छात्र है, जो विगत 7 सितंबर 2024 को अपने घर से गायब हो जाता है। 8 तारीख को अगले दिन 8 सितंबर 2024 को फूलपुर कोतवाली में उसके दादा त्रिलोकीनाथ चौबे जी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं। फूलपुर कोतवाल क्या करते हैं? हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और उसका नतीजा निकलता है कि अगले 3 दिन के बाद 11 तारीख को वहीं पे गांव में उस बच्चे की, मुकेश हर्षित चौबे की डेड बॉडी मिलती है। फिर क्या होता है? डेड बॉडी मिलने के बाद उसमें प्रकरण में 2-3 लोग उठाए जाते हैं और उठाने के बाद मामले को जिस तरीके से घुमाया जाता है, मामले का घुमाने का सेंस क्या है कि जिसकी हत्या होती है उसको यह दर्शा दिया जाता है कि उसकी बिजली करंट के लगने से मृत्यु हुई है। आश्चर्य देखिए जरा। इस प्रकरण में जब कप्तान आजमगढ़ से मेरी बात होती है तो कप्तान आजमगढ़ साहब कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है कि उसकी करंट से लगने से मृत्यु हुई है। जब मेरे द्वारा उनको यह बताया जाता है कि फूलपुर के जेई और एसडीओ साहब कहते हैं कि उस लाइन में जिस करंट की बात की जा रही है, जब 25 साल से उसमें करंट ही नहीं आया तो मृत्यु कैसे हो सकती है। लेकिन कप्तान साहब का कहना है कि उस बिजली विभाग के एम्प्लॉय कह रहे हैं कि थोड़े समय के लिए लाइट आई थी, कन्वर्ट हो गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। वाह! और डेड बॉडी भी उसकी तार से 100 मीटर की दूरी पे मिली है। अरे कप्तान साहब, वो कौन सी किताब पढ़ के आए हो आप, जो ये कहते हो कि जब जेई और एसडीओ, जो बिजली विभाग में एक एथेंटिक पद है, जिनका कहना है कि जब करंट आया ही नहीं 25 साल से, तो मृत्यु कैसे हो सकती है। बड़ी नोकझोंक होती है कप्तान साहब से हमारी, और कप्तान साहब कहते हैं कि हमें भाषण मत सुनाओ। अरे यू आर ए गवर्नमेंट सर्वेंट कप्तान साहब, यू आर ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड गवर्नमेंट इज द आल्सो सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। लेकिन अच्छा हमें लगा जब इस प्रकरण को लेके आजमगढ़ में लालगंज जिला अध्यक्ष भाजपा के सूरज प्रकाश श्रीवास्तव से बात हुई। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव से जब मेरी बातचीत हुई, पूरे प्रकरण का जब मैंने जिक्र किया, वो मौके पे गए भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये बिजली के करंट से मृत्यु नहीं हुई है, ये हत्या हुई है, और ये मैं तब तक इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ूंगा जब तक उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। उन्होंने ये भी कहा कि कल हमने पीड़ित पक्ष को बुलाया है और कप्तान साहब के यहाँ बैठा के कप्तान साहब से पूछूंगा कि आपके बस की बात हो तो बस बोलिए, और नहीं तो मैं आगे की इसकी कार्रवाई कराऊंगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि प्रभारी मंत्री जो अभी तत्काल में बनाए गए हैं, मैं उनसे भी इस मुद्दे को उठा के इसमें न्याय उस परिवार को हर हाल में दिलाऊंगा। अब मैं ये थोड़ा सा बुद्धि सुलझाना चाहता हूं कि जो करंट से लगने की मृत्यु का जिक्र किया जा रहा है, मेरे द्वारा राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका साइकिल के संपादक धर्मेंद्र हिंद के द्वारा जो जेई और एसडीओ से वार्तालाप हुई है, जरा उस वार्तालाप का ऑडियो मैं आपको पेश कर रहा हूं। उस ऑडियो को सुन के जरा आप लोग सोचिए, जरा क्या करंट से उसकी मृत्यु हुई? इस पे जरूर कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय लिखिएगा। अब आगे आप सुनिए कि क्या है धर्मेंद्र हिंद का फूलपुर विद्युत विभाग से जेई और एसडीओ से वार्तालाप का अंश। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, जय हिंद सर। जी नमस्ते। अरे एसडीओ साहब फूलपुर आजमगढ़। जी जी बोल रहा हूँ। मैं धर्मेंद्र हिंद बोल रहा हूँ, संपादक राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका साइकिल लखनऊ से। अच्छा अच्छा जी बताएं ये घटना घटित हुई है अंबारी पांडेपुरा गांव है। हाँ हाँ। हर्षित चौबे 17 साल सना मुकेश चौबे की मृत्यु एक खेत में, और मामला मीडिया के कुछ द्वारा और ऑफिसर्स के द्वारा बताया जा रहा है कि करंट लगने से मृत्यु हुई है। मैं आपको पत्रकार महोदय बता दूं कि जो जिस लाइन के नीचे वो मिला हुआ है जी,
33 केवी लाइन है, 33 केवी लाइन के लाइन वो कम से कम नहीं है तो 3 साल से 4 साल से डेड पड़ी हुई है, उसमें कोई सप्लाई नहीं है। और ये इसकी 3 या 4 इसकी साल से सर हाँ हाँ बंद पड़ी है वो लाइन में, कोई सप्लाई नहीं है उसमें। जहाँ पे हर्षित चौबे की डेड बॉडी मिली है हाँ हाँ वहाँ पे विद्युत सप्लाई विगत 3-4 साल से नहीं है। हाँ हमारा सप्लाई 33 केवी लाइन है वो जी सर। वो 33 केवी लाइन है, 1.5 केवी लाइन है वो जी भाई, वो 11 केवी लाइन नहीं है वो जी है जी। 33 केवी सप्लाई होती है, वो सप्लाई डेड है, वो सप्लाई को तो बिल्कुल बंद हुई, बहुत पहले से बंद चल रही है वो। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ आपके बात के अनुसार कि उस बच्चे की मौत करंट से नहीं हुई है? अगर वहां पे करंट नहीं है और ये कहा जा रहा है कि करंट से मृत्यु हुई है, तब तो ये कहा जा सकता है कि सर आपके बात के अनुसार कि करंट से मृत्यु नहीं है उसकी। हेलो एसडीओ साहब, हेलो 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 एसडीओ साहब, आवाज कौन सा है भाई साहब? एसडीओ साहब। हेलो हाँ हाँ आवाज आ रही मेरी आपको? हेलो हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि जहाँ पे हर्षित चौबे की मृत्यु हुई वहां से 3-4 साल से लाइट नहीं आ रही है, करंट नहीं बिल्कुल है। बंद पड़ी है, कटी पड़ी, कटी सप्लाई है ही नहीं उसमें, वही लाइन वहाँ से दूसरी जगह से मैं जेई साहब से ही बात करा दूं, क्योंकि मुझे तो अभी 2 महीने हुए आए हुए, जी जी। और वो उससे पहले से जेई साहब तो वहाँ है 2-3 साल से है। तो अरे जेई साहब मतलब पूछ रहे थे लाइन के बारे में, पूछ रहे थे मृत्यु हुई है ना, उसके बारे में पूछ रहे, बताओ कब जला। हेलो हाँ जय साहब, जय हिंद। जी नमस्कार बताइए। क्या क्या शुभ नाम है जय साहब आपका? मनीष मनीष। जी मनीष जी, मैं धर्मेंद्र हिंद बोल रहा हूँ, संपादक राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका ऐसा कर लखनऊ से। जहाँ जी पे जी वो बताइए। डेड बॉडी मिली है, क्या नाम है, हर्षित चौबे सन ऑफ मुकेश चौबे की, अंबारी पांडेपुरा में खेत में, जी जी वहां पे लोग कह रहे हैं कि करंट लगने से मृत्यु हुई है, क्या ऐसा है? अब इसके बारे में हमें जानकारी तो नहीं है, हमारा आपने जो लाइन है आपने वहाँ पे आपने कहा कि जो वहां से लाइन जा रही है उसमें 3-4 साल से करंट है ही नहीं। 3-4 साल नहीं 25 साल से बंद है वो लाइन। 25 साल से वो लाइन बंद है। जी जब सर 25 साल से वो लाइन बंद है तो वहां पे किसी की मृत्यु क्या उस लाइन से हो सकती है? अब ये चीज हम कैसे डिसाइड करेंगे, जब नहीं लाइन नहीं है तो मनीष कैसे जी, कोई जब मरेगा? उसमें ये तो बिजली विभाग पे आरोप लगा के अपना किनारा कर रहा है प्रशासन, लेकिन सर नहीं नहीं क्या वो उसके लिए हम नहीं कुछ कह रहे, हम कह रहे हैं जब जिस लाइन में करंट नहीं है उससे कोई मरेगा कैसे, मरना ही नहीं चाहिए। जी 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 जी। जी ये उसके मनीष जी, बाद तो आप जांच का आख्या जो जय देखिए। फूलपुर है ना सर? जय फूलपुर। जी जी जय फूलपुर, ठीक है सर, ए लॉट ऑफ थैंक्स सर। ठीक ठीक।